friends, welcome back to RK Sneha Work. Hope you all are fine. निधिवन। पशु पक्षी भी शाम होते ही छोड़ देते हैं ये वन, समेटे हैं कई रहस्यमयी कहानियाँ। क्या आपने भी निधिवन के बारे में कुछ पहले सुना या पढ़ा है? मथुरा के वृंदावन का टूर बनाएं तो ज़रूर देखें निधिवन। तुलसी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की तुलसी अलग ही है। वहीं वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर है। यहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं रहता। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद किया दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां बताते हैं। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रास लीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। राधे राधे।